अमेरिका आज से भारत से टैरिफ वसूलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत से आयातित सभी वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाएगा। ये टैरिफ 1 अगस्त 2025 से यानी आज से लागू होगा। इस अचानक कदम से अमेरिका को होने वाले लगभग सभी भारतीय निर्यात प्रभावित होंगे। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाए जाने के बीच ईरान की एंट्री हुई है। ईरान ने भारत के समर्थन में आकर बड़ा बयान दिया है। ईरान ने क्या बोला वो आपको बताएं। उससे पहले आपको बता दें कि फेक न्यूज़ के ज़माने में सतर्क रहिए और सही और सटीक खबरों को देखने के लिए आप अपने फ़ोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहां आपको सही और सटीक खबरें मिलेंगी। इसके साथ ही आप दैनिक जागरण के इस पेज को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा करते हुए कहा कि मित्र होने के बावजूद भारत और अमेरिका ने अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार इस घोषणा से भारत पर समझौता करने का दबाव बढ़ सकता है या उसे भारी टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों पर दबाव पड़ सकता है। टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच चल रहे विवाद में ईरान पहला देश है जिसने भारत का जोरदार समर्थन किया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका कारोबार को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से भारत पर मनमाने तरीके से टैरिफ लगाए जाने का हवाला देते हुए ईरान ने यह भी कहा कि आर्थिक साम्राज्यवाद के खिलाफ नई व्यवस्था बनाने व विकासशील देशों के बीच मजबूत गठबंधन की जरूरत है। ईरान सरकार का यह बयान तब आया है जब अमेरिका ने कई भारतीय कंपनियों पर ईरान के साथ कारोबार करने को लेकर प्रतिबंधित करने की घोषणा की है। भारत स्थित ईरानी दूतावास ने इस संदर्भ में इंटरनेट मीडिया पर लिखा कि अमेरिका लगातार अर्थव्यवस्था को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर भारत व ईरान जैसे स्वतंत्र देशों के खिलाफ कदम उठा रहा है। इस तरह के बलपूर्वक व भेदभावपूर्ण कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून व इन देशों की राष्ट्रीय संप्रभुता के खिलाफ हैं। यह नई तरह का आर्थिक साम्राज्यवाद है। इस तरह की नीतियों का विरोध करने के लिए जरूरी है कि एक शक्तिशाली गैर पश्चिमी बहुदेशीय व्यवस्था स्थापित की जाए। बता दें कि इसी बीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से फोन पर बात की। उन्होंने दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया ताकि दोनों देशों के लोगों को साझा लाभ हो सके। दोनों नेताओं ने भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में हुई उल्लेखनीय प्रगति का मूल्यांकन किया। बयान में कहा गया कि यूएई के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर लगातार दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल के लिए बधाई दी और उन्हें राष्ट्र की सेवा में निरंतर सफलता की शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर सर्वाधिक समय तक लगातार देश सेवा करने के मामले में दूसरे स्थान पर हैं। हालांकि पीएम के तौर पर कुल कार्यकाल के मामले में इंदिरा गांधी अभी भी दूसरे स्थान पर हैं। सबसे अधिक समय तक देश के प्राइम मिनिस्टर रहने के मामले में देश के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू शीर्ष पर हैं।